जिस काम को आप कर रहे हो एकदम दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे, गलत अचीवमेंट्स के साथ करोगे तो वो काम कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस काम में भी आप हो, जिस काम को आप कर रहे हो, एकदम इन्वॉल्व हो जाओ पूरी तरीके से, एकदम जान लगा दो कतई। एक दिन आएगा आप चमक जाओगे कतई, है ना। इन लोगों की बातों पे मत जाना बिल्कुल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर पेपर इस बार जो सीटेट का होने जा रहा है ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो उसी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। जस्ट ये कोई लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि सीटेट में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब पेपर जो होने जा रहा है ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसी को बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट और यूपीटेट दे रहे हैं तो इजिली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और आपकी आज की जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी मैंने आज तक वीडियो दिए हुए हैं सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवाइक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इससे पहले मैंने कई सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, उनको जाके आप चेक करिए और तैयारी आप अच्छी खासी कर सकते हैं। चलिए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो बात मैंने बोली थी कि आप काम को करो एकदम दिल से करो कतई, उसी तरीके से पढ़ना ताकि एक आपकी अप्रोच डेवलप हो जाए। इस वीडियो में आपको कुछ समझ ना आए लेकिन आपकी एक बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ना। चलते फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे कि आपने मेरे से पूछे हैं कि सर पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑनलाइन हो ऑफलाइन होगा। चलिए, अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, इन सभी एग्जाम के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम डे बाई कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, सॉल्व हो जाएं, है ना। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मैं 6 बजे डेली पर डेली आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जब तक सीटेट और रिपीटेड हो नहीं जाएगा कंटिन्यू वीडियो आपके पास आएगा, है ना। मैं पूरी तैयारी करा रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है बेहतर तरीके से, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ, है ना। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए आपको जान तो लगानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो लगानी पड़ेगी ना। एक अप्रोच डेवलप कर लो केवल। चलो समझते हैं आगे क्या बोला गया। तो यहाँ पे देखो एक बात बोली गई, इसके बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा बताना है। देखो अभी जो 24 में पेपर हुआ था, 2024 में जो पेपर हुआ, 14 और 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, यानी सन 2024 में जो 14 और 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वो कैसा ऑफलाइन हुआ था। कैसा हुआ है? ऑफलाइन हुआ था। लेकिन इससे पहले की मैं अगर बात करूं तो अगर 23 में बात करूं तो पेपर जो है 2 बार ऑनलाइन हुआ था बीच में, है ना। लेकिन वहां पे क्या हुआ, 2 बार करा के फिर से ऑफलाइन में आ गए, है ना। कैसे आ गए? फिर से ऑफलाइन में आ गए। ऑफलाइन में क्यों आ गए उसका रीजन यहाँ पे लिखा गया था, मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कैसे होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, उसको मैं जस्ट अभी बताऊंगा। पहले ये सुन लो जरा, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिखा कार्ड क्या था, यानी ऑफलाइन। पहले मतलब सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी सीटेट की तब तो ऑफलाइन ही होता था, लेकिन बीच में इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन को हटा के अभी 24 में फिर से इन्होंने कैसे कराया, ऑफलाइन कराया। मतलब अभी जो 24 में हो चुका है ये ऑफलाइन हुआ था, अब 25 में होने जा रहा है। अब ये देखते हैं ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। क्यों? देखो, ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में वापस के लिए पीछे की तकनीक यहाँ पे बताई जा रही है कि पहले ऑनलाइन बीच में जो हुआ फिर ये क्यों ऑफलाइन आया। उसका रीजन यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ बुनियादी ढांचे की सीमाएं और सुरक्षा चिंताएं जैसे कारक हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं, इन्होंने एग्जैक्टली रीजन तो नहीं बताया है। मतलब कुछ सुरक्षा कारक जैसे हो सकते हैं, कुछ सीमाएं हो सकती है कि ढंग से कुछ पेपर ना हो पाया हो, है ना। कुछ सीबीएसई ने कुछ ऐसी विशेष चीजें तो नहीं बताई हुई है आपको, जो मैं बता दूं क्लियर। लेकिन कुछ चीजें आई थी कि उस सुरक्षा में और कुछ सीमाओं में ये जो ढांचा तैयार किया जाता है कि एग्जाम को कैसे कराना है, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई, ताकि ये ऑफलाइन में आ गए फिर से, है ना। तो पेपर जो 24 में हुआ वो ऑफलाइन हुआ। लौटने का कारण ये रहा कि कोई ना कोई समस्या रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से फिर से ये ऑफलाइन में आ गए ऑनलाइन से, है ना। अब आगे चलते दिखते हैं इन्होंने क्या बात बोली है। छोटी सी वीडियो है, बस ज्यादा लॉन्ग है नहीं, बिल्कुल एक आपकी अप्रोच जरूर डेवलप हो जाएगी कि कैसे करना आपको तैयारी। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इस बार जो सीटेट होने जा रहा है इसमें कुछ चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई है, उसके बारे में जान लेते हैं एक सेकंड के अंदर कि जो है कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। देखो मैं आपको बता दूं कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम सीटेट के पैटर्न की बात करें, एग्जाम की बात करें, देखो सब्जेक्ट जो है सेम वही आते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ जो भी है बिल्कुल सेम वही पैटर्न है पूरा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। साफ साफ लिख रखा है कि सीटेट सिलेबस 2025 में परीक्षा पैटर्न या पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जो पहले से चला आ रहा है सेम वही है बिल्कुल पैटर्न, और आपके लिए और आसान है ना। क्योंकि जो पहले से चला रहा है वो आप इजीली समझ सकते हो। अभी कुछ नया चीजें ऐड हो जाएंगी तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी, तभी कहते हैं कि अभी इस बार जरूर पास करके रख दीजिएगा। एक बार पास कर दीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आपको बार बार देना ही नहीं है ना। तो इस बार चेंज नहीं हुआ है तो होपफुली आप पास कर लीजिए।
कब पता नहीं क्या चेंज हो जाए, क्या नहीं हो जाए, दुनिया भर का बवाल आ जाए, फिर आपको बवाल पढ़ना पड़े उल्टा सीधा, है ना। अभी एकदम फिक्स सिलेबस है, बढ़िया सिलेबस है, आप अच्छे से पढ़ के पास कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। हमने कई स्ट्रैटेजी बता रखी वीडियोस में, आप जाके चेक कर सकते हैं। पिछले पैटर्न का पालन, यानी पिछले वीडियो जो पिछला सीटेट जो हो चुका है उसी का अनुपालन हो रहा है, उसी के तरीके से होगा पेपर ये वाला जो होने जा रहा है। परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम पिछले वर्षों की तरह ही है, बिल्कुल मैंने बोल दिया यहाँ पे कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे अगर बात करी जाए कि पेपर के पैटर्न में, यानी एग्जाम पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है। स्ट्रैटेजी आप जैसे अप्रोच जो है अपनी लगाएंगे उस तरीके से आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, है ना। आपको सही गाइडेंस की मिलना जरूरी है। अगर आपको सही गाइडेंस यानी सही रास्ते पे आप चलोगे तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। वैसे आप दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे घूमते रहो, कोई मतलब नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे बोला गया कि सीटेट कब आने वाला है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, सीटेट आ ही नहीं रहा है। वैसे भी साल में 2 बार होता था, लेकिन अब साल में एक ही बार होने जा रहा है। देखो, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि सीटेट साल में 2 बार होता था, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में होता था। लेकिन अब क्या है, इस साल से क्या होने लगा है कि सीटेट जो है एक ही बार होगा, है ना। तो इसके लिए नोटिफिकेशन के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो अगस्त चल रहा है, अभी आपको पता है आज 22 अगस्त है। आज कितना है, आज वीडियो बना रहा हूं, आज 22 अगस्त है। बोला जा रहा है कि अभी 8 दिन है, 8 दिन में हो सकता है सीटेट का रिजल्ट, सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। अगर बाई चांस नहीं आया, मतलब इस वीक में अगर बाई चांस नहीं आया, तो बोल रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा, ये गारंटेड है, बिल्कुल गारंटेड है। मतलब नोटिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मतलब जैसा कि नोटिफिकेशन बार बार ऑफिशियल पे मैं देख रहा हूं, उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिख रखा है सीटेट 2025 जुलाई सत्र का जो नहीं हुआ था, वो नोटिफिकेशन अगस्त के अंतिम सप्ताह, यानी जो अभी सप्ताह ये जो वीक बचा हुआ है ना, इसमें अगस्त में इसमें आ सकता है, लिखा हुआ है, या सितंबर के सप्ताह, क्या सितंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। मतलब अगर बाई चांस किसी भी रीजन के थ्रू अगर नहीं आया, मतलब अगर कोई रीजन रह गया कि अगस्त में ना आने का, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। तो तैयारी आप अभी से बेहतर करो, एक वीक बचा हुआ है आपके पास, है ना। मतलब नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में नहीं, अगस्त में ही मिलेगा आपको, गारंटेड है। 30 तारीख तक हो सकता मिल जाए, बाई चांस कुछ रीजन हो सकते हैं, आप फिर तो जान सकते हो, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते ही रहते हैं, है ना। तो आपको ये भी पता हो गया कि जो है परीक्षा पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। एग्जाम कब, नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी आपको पता हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं मोड क्या है, पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना। क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, गद्यांश और पद्यांश स्टैंजा वगैरह जब आते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी और इंग्लिश जो होती है उसमें 15 नंबर के पेडालॉजिकल क्वेश्चन और 15 नंबर के क्या गद्यांश और पद्यांश आते हैं, है ना, यानी स्टैंजा और पैसेज आएगा। जब हमारे पास पूरा पेपर होता है, ओएमआर होती, कॉपी पेन होता है, तो हम बढ़िया से कर पाते हैं यार मेरे, है ना। क्योंकि सभी लोगों को स्क्रीन पे देखने की आदत थोड़ी ना होती है। जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है और हमारे पास ओएमआर होती है, तो हम पढ़ के अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। समझ रहे मेरी बात। कंप्यूटर में तो एक डर ही लगा कि कोई बटन ना दब जाए कि बंद हो जाए, है ना। तो दुनिया भर के इशू आ जाते हैं वहां पे, और ऑफलाइन में सबसे बढ़िया रहता है, आसानी से हम पढ़ लिख के आसानी से करते हैं बढ़िया से। क्लियर, समझते हैं कि मोड क्या रहने वाला है, ऑफलाइन होगा पेपर इस बार की ऑनलाइन होगा। देखो, अब मोड की बात करें तो इन्हें सिंपल लिख रखा है, सिंपल बोल रखा है कि सीटी यानी सीटेट जो होने जा रहे परीक्षा का आयोजन पेन और पेपर ओएमआर मोड में किया जाएगा। यानी सिंपल आपसे बोल दिया गया कि पेपर जो होने जा रहा है वो बिल्कुल कैसा होगा, ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन होने जा रहा है। बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये खुशखबरी है मान लीजिए आपके लिए कि पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा, तो हमारे पास बढ़िया से ओएमआर आएगी और पेपर आएगा और हम पढ़ के अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात। तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। तो मोड आपको पता चल गया, और पैटर्न के बारे में तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आप एक ही बार में क्लियर कर पाओगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं, है ना। तो आप तैयारी बेहतर कर सकते हो। मैंने इससे पहले सीडीपी की 2 प्लेलिस्ट दे रखी है, एक में मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं और एक में हमने टॉपिक वाइज चीजें बताई हुई हैं। सीडीपी तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मैंने हिंदी की भी प्लेलिस्ट दे रखी है जहां पे मैंने गद्यांश और पद्यांश और बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, आप जाके चैनल पे आराम से लगा सकते हो, है ना। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा 6392364076 पे। मैं आपको मतलब फोन भी कर सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मैं बता फोन पे बात कर लूंगा आपसे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है 6392364076 पे। क्लियर। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बस आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। कुछ भी अगर आपको चाहिए हो, है ना, अगर आप सीटेड यूपीटेड या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, है ना। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे जब तक सीटेड यूपीटेड नहीं हो जाएगा। डेली पे डेली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई आसार उम्मीद में साथ में। फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगा, तैयारी कर रहे हो तो जान लगा दो, अपने गोल को बनाओ, अपने लक्ष्य पे फोकस करो। दुनिया तो बस बोलने के लिए होती है, ये नजरिया है, आज नहीं तो कल इनका बदल जाएगा। आप अपने काम पे फोकस करो, तन मन से करो, है ना। जिस काम को कर रहे हो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर करो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।